आप देख रहे हैं केवल सच। मैं एनडीए की प्रत्याशी के रूप में मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बेबी हैं और उसी तरह वहां से पहले एनडीए ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। और आपने देखा कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूंगा। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जी हाँ, ये बिहार है और बिहार इसलिए भी प्रमुखता से अपना स्थान रखता है क्योंकि यहाँ की राजनीति विश्व के, देश के और सारे प्रदेशों से अलग हटकर अपना एक स्थान रखता है। दल बदल की प्रक्रिया तो आम बात है, लेकिन सत्ता की खातिर अपनों को बैरी बनाना इस बिहार में ही लगातार देखे जा रहे हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी को अपने ही एनडीए घटक से रोष दिखाई देने लगा, एक दूसरे पर कटाक्ष के वार होने लगे। और तो और इन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने लगभग 57 प्रत्याशियों को एनडीए की प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी से ही बैरी कर बैठे। खामियाजा किसे भुगतना पड़ा ये आवाम अभी देख रहा है और आंसू कौन बहा रहा है यह भी आवाम देख रहा है। क्या फायदा हुआ मुकेश सहनी को अपने पार्टियों में बगावत करके। राजधानी पटना के अलावा बिहार राज्य के 38 जिलों में मिनी राजधानी कहे जाने वाली मुजफ्फरपुर जिला का खास वह विधानसभा सीट जिसे लेकर लगातार 2-3 महीने पूर्व से ही काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। और जिस तरह से दमखम के साथ पक्ष और विपक्ष उस सीट को लेकर में घमासान मचाए हुए है, इसका नुकसान मंत्री पद से निष्कासित होने के बाद मुकेश सहनी को उठानी पड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट की। राज्य के कद्दावर नेता जिन्होंने जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड से अपना नाता जोड़ते हुए लगातार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रमई राम जी का। मुजफ्फरपुर जिले का बोचहा विधानसभा सीट इसलिए भी सुर्खियों में रहता है क्योंकि यह सीट एक तो सुरक्षित है, दूसरी तरफ यहाँ पर हालांकि इस सीट पर पिछड़ा और अति पिछड़ा जनजातियों जातियों का समूह और वोटर जो हैं ज़्यादा तौर पे देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ बोचहा विधानसभा से मैं 2015 की अगर बात करूं तो 2015 विधानसभा में इस क्षेत्र से लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे रमई राम जी को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से बेबी कुमारी ने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और काफ़ी अंतर से काफ़ी तेज तरार और कद्दावर नेता रमई राम को उन्होंने मात दी थी। बाद में 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी को यह सीट दी गई थी। इस सीट से मुसाफिर पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। ज्ञात होगी 2015 के विधानसभा चुनाव में बोचहा विधानसभा सीट पर निर्दलीय बताते चले कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बोचहा विधानसभा सीट पर एक तरफ कद्दावर नेता रमई राम खड़े थे तो दूसरी तरफ इनके प्रतिद्वंदी बेबी कुमारी ने इन्हें मात देते हुए जीत हासिल की थी।
हालांकि 2015 में के बाद यह निर्दलीय बेबी कुमारी ने चुनाव लड़ा था। बाद के दिनों में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन इसके बावजूद भी 2020 में एनडीए घटक दलों में वीआईपी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बोचहा विधानसभा से के सीट्स पे खड़े किए थे। आपको बता दें कि 2015 का विधानसभा चुनाव में बोचहा विधानसभा का जो सीट था उस पर कद्दावर दिग्गज नेता आरजेडी की तरफ से रमई राम ने अपनी उम्मीदवारी रखी थी। हालांकि वो लगातार 9 बार से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ 2015 के इसी विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेबी कुमारी ने अपनी दावेदारी रखी थी और 2015 के इस विधानसभा में इस महिला प्रत्याशी ने अपनी कद्दावर जीत हासिल की और रमई राम को इन बेबी कुमारी से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ 2020 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बाद के दिनों में बेबी कुमारी ने निर्दलीय के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन तो जरूर थाम लिया, लेकिन सहयोगी एनडीए घटक दलों में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी की पार्टी से ये कोटा बोचहा विधानसभा का विकासशील इंसान पार्टी को मिल गया और बेबी कुमारी भाजपा में रहते हुए भी इन्हें अपने सीट से हाथ गंवाना पड़ा। हालांकि रमई राम को मुसाफिर पासवान ने अच्छे वोट से शिकस्त दी और इस बार भी 2020 के बोचहा विधानसभा सीट पर रमई राम को हार का सामना करना पड़ा। पर कहते हैं कि कुछ अच्छा जरूर होता है जब कुछ बुरा आने वाला होता है। ऐसे में 2020 का विधानसभा मुसाफिर पासवान ने देखा ही था तो इनका निधन हो गया। इस निधन के बाद से बोचहा विधानसभा सीट जो है खाली पड़ चुका है। इस विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी जो है 2-4 महीने पहले से लगातार युद्ध स्तर पर जारी थी और पार्टी के नेताओं में इसमें घमासान मचा हुआ था। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट की दावेदारी को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी लगातार अपनी बात को रख रहे थे। हालांकि सहयोगी एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों से शीत युद्ध कायम रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर इस सीट पर अपना प्रतिनिधित्व रखना। अब आपको बता दें कि यह सीट इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि इस सीट पर शक और मात का जो खेल होता है इसे लेकर मुकेश सहनी ने खुलेआम चैलेंज कर दिया और इसका खामियाजा जो है मुकेश सहनी को अब झेलना पड़ा है। बीते दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही थी। ऐसे में मुकेश सहनी का एक तो विधान परिषद का जो सीट है वो खत्म होने को है, दूसरी तरफ ये अपने मंत्रालय से भी हाथ धो बैठे हैं। इसका सीधा नुकसान इस बात से भी लगाया जा सकता है 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने लगभग 54 से ऊपर सीटों में अपने प्रतिनिधि जो उतार रखे थे, इसका विद्रोह जो है भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए घटक दलों में देखने को मिल रहा है और लगातार अपने कड़े वानों से जदयू और खासकर नीतीश कुमार और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल गंवाने का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को टिकट दे रखा है और दूसरी तरफ रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता को विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने उम्मीदवारी दी है। अब ऐसे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर राष्ट्रीय जनता दल के ही रह चुके कद्दावर नेता रमई राम की बेटी को यानी डॉक्टर गीता को खड़ा करना, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा टिकट दिया जाना, मतलब एक साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो एक पुरानी कहावत है कि जैसे पतंग में होता है लूट मार वाली कहावत, वही कहावत आज चरितार्थ हो रही है। मतलब मेरी पतंग तुम लूटो और तुम्हारी पतंग मैं लूटूं। मतलब जो घटक दल थे, जो विकासशील इंसान पार्टी के मुसाफिर पासवान का जो सीट था, वहाँ उस सीट पर एनडीए के भारतीय जनता पार्टी ने
टिकट देने से इनकार कर दिया। इस बात की जानकारी या संदेश जो है पहले ही अमर पासवान को लग चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी, तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा। और दूसरी तरफ लाख प्रयासों के बावजूद भी मुकेश सहनी का गठबंधन जो है राष्ट्रीय जनता दल से न होने के कारण और तेजस्वी यादव ने उनके बातों को दरकिनार किया है। और एक बार फिर आपको बता दें कि मुसाफिर पासवान जो इस सीट से बीते विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे अमर पासवान को टिकट दिया गया है और वह बोचहा विधानसभा से इस सीट पर अपने दावेदारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस सीट को और भी लोकप्रिय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सीट से एक तो सुरक्षित है, दूसरी तरफ यहाँ के जो पिछड़ा और अति पिछड़ा मतदाता हैं, इन मतदाताओं में पुराने जो प्रतिनिधि रह चुकी बेबी कुमारी के प्रति जो है काफ़ी रोष जो है देखा जा सकता है, उनके प्रति विद्रोह देखा जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि वो एक बार भी हमारे दुखों को सुनने के लिए नहीं आए हैं। तो और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भले ही बेबी कुमारी को खड़ा जरूर कर दिया है, लेकिन इस सीट पर बेबी कुमारी दोबारा प्रतिनिधित्व कर पाएंगी यह तो कयास लगाने वाली बात ही होगी। लेकिन फिलवक्त जो हालात बता रहे हैं, सीधे रूप से राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी के बीच का ही मुकाबला देखा जा सकता है। ऐसे में दोनों ही घटक दल मतलब साथ कहा जा सकता है कि चाहे जीत डॉक्टर गीता की हो या फिर मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान की हो, इसमें एनडीए की हार जो है साफ तौर पे झलक रही है। अब इसका नतीजा तो आने वाले आपको बताते चले कि 12 अप्रैल को होने वाले बोचहा विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 12 तारीख को मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं 16 अप्रैल 2022 को नतीजे सामने आ जाएंगे। तब तक आप बने रहिए केवल सच न्यूज के साथ। मैं अमित कुमार और सहयोगी त्रिलोकीनाथ प्रसाद।